हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट सीडीपी के टैग वर्ड्स को देखेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप चारों ऑप्शन को देखते ही उसके सही आंसर निकाल पाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं कि आज आप क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि सीटेट सीडीपी का क्या टैग वर्ड्स हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन से आंसर निकालने में काफ़ी मदद करेंगे, ये सारी चीज़ें। और साथ में आप यह भी जानेंगे कि प्रश्न को देखते ही वो कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सभी लोग सटीक आंसर कम समय में निकाल पाएंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग सीटेट के सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से जुड़े टैग वर्ड्स को लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, कि कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम दिए जाते हैं आपके प्रश्न में और पूछा जाता है कि इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो कौन से हैं, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि इस प्रकार के सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को हल करते टाइम, कि आपको 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वायगोत्स्की। तो देखिए, जब कभी जीन पियाजे की चर्चा होना तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में चरण, आत्मसात, समायोजन इत्यादि वर्ड आपको मिलेंगे, तो समझ जाइएगा जीन पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है। नैतिक दुविधा, कानून, न्याय इत्यादि आपको वर्ड मिल जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। या फिर ZPD स्कैफोल्डिंग या अंतःक्रिया समाज के साथ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को जब मिल जाएंगे ये वर्ड सब, तो आप समझ जाएगा कि वायगोत्स्की के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों मनोवैज्ञानिक के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में विभेद कर पाएंगे अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किन के बारे में यहाँ पे हमको आंसर करना है। तो ये सारे वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे और इससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक 3 हैं, ये तीनों में आप आसानी से अंतर कर पाएंगे और सही उत्तर को तुरंत में आप चयन कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये थे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से जुड़े हुए टैग वर्ड जो आपने देखा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड जो आपके किसी भी सीडीपी, यानी सीडीपी सब्जेक्ट तो है ही है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में ये वर्ड अगर आपको देख जाएंगे तो आप समझिएगा कि इस क्वेश्चन का जो है ना, ये पॉजिटिव आंसर है। ये अगर क्वेश्चन नेगेटिव ना पूछा जा रहा हो, पॉजिटिव में हो, उसमें नहीं अगर नहीं लगा हो, तो उसका आंसर आप इन सारे वर्ड को देख करके आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि वो सारे वर्ड कौन कौन से होते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, कुछ आप देख रहे होंगे, जिसमें से एक है बाल केंद्रित। नहीं, जब कभी भी क्वेश्चन में बाल केंद्रित दिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि इसका आंसर सही होगा। अगर इसके लिए एक शर्त यही लगा होता है कि क्वेश्चन में नहीं लगा होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं लगाना होना चाहिए, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पर सही आंसर चुनने में आपको मदद करेंगे। जैसे बाल केंद्रित, क्रियात्मक अधिगम, सीखते हुए करना, या फिर हस्तपरक शिक्षा, या फिर अनुभव आधारित अधिगम, या फिर रचनात्मक अधिगम होता है जिसमें बच्चे नए चीज़ों को खोजते हैं, या सहयोगात्मक अधिगम हो गए, या फिर समावेशी शिक्षा हो गए। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो पॉजिटिव है। जैसे आपके सामने कुछ और अन्य वर्ड हैं, जैसे प्रोत्साहन देना, आत्म अभिव्यक्ति, जिज्ञासा बच्चे के अंदर होना, समस्या समाधान के अलग अलग विधि खोजना या उसके तरकीब बताना, खोज विधि, अवसर देना, यानी बच्चे को मौका मिलना चाहिए प्रयोग करने के लिए, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सारे वर्ड, या फिर सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये सारे वर्ड जब आपको देखने को मिलेंगे ना, तो समझिए ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। कुछ अन्य वर्ड भी है जो आपके सामने अभी मौजूद है, जैसे प्रोजेक्ट विधि, जिसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जो खोज पर आधारित होती है। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण, ये भी आपके टैग वर्ड हैं। प्रेरणा, यानी प्रेरणा किस प्रकार आंतरिक प्रेरित है, बाह्य प्रेरित है, ये सारे के आपके टैग वर्ड हैं। आत्मसम्मान की बात जब आएगी क्वेश्चन में, तो ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। लोकतांत्रिक कक्षा, जिसमें सभी को बच्चों को एक जैसा माना जाता हो, ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। समान अवसर देना, यानी सभी को समान अवसर देना, जैसे कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, कोई शरीर से तंदुरुस्त है, कोई उच्च बुद्धि लब्धि वाला है, कोई मंद बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो सभी को समान अवसर देना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। परीक्षा में लचीलापन का मतलब क्या है कि आवश्यकता अनुसार तुरंत बदलाव किया जाना, यानी कोई भी कक्ष की जो वातावरण है ना, वो लचीलापन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था या फिर शिष्टाचार, कोई भी चीज़ हो ना, उसमें लचीलापन होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उसमें तुरंत बदलाव किया जा सके, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठभूमि का सम्मान, यानी बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके भाषा को, उसके रहन सहन को,
उसके बात विचार को, उसके अपनी अभिव्यक्ति को, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सारे जो आप वर्ड यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एक करके यहाँ से लेकर के ये वर्ड, फिर ये वाला रॉ, फिर ये रॉ, ये सारे के सारे आपके ना पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो है ना, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह के वर्ड आपको मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में अगर नहीं लगा हो, यानी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो, तो उसका सही आंसर जो है ना, ये वर्ड देखते ही आप वहाँ पर सीधा टिक मार दीजिएगा, ये इसका सही आंसर होने वाला है। 100% आपके गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यही इसका सही आंसर होगा। इसका मैं प्रूफ भी दूंगा, कुछ PYQ के माध्यम से करवाऊंगा क्वेश्चन, और देखिएगा कि यही सारे वर्ड जहाँ पे दिखेंगे वही उसका सही आंसर होते हैं। तो ये थे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड छांटने का। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं ना कि कुछ वर्ड ऐसे दे देते हैं ऑप्शन में, जिसको आप पहले ही देखते ही कह दीजिएगा कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि 3 आंसर आपको अगर नहीं वाले मिल गए, तो जो बच गए आपको नहीं भी आते हैं तो उसको आप टिक करिएगा, तो वही इसका सही आंसर जाने वाला है। तो चलिए हम लोग कुछ नेगेटिव टैग वर्ड को भी देख लेते हैं, जिससे आपको और आसानी हो सके क्वेश्चन को हल करते टाइम, ऑप्शन को ढूंढने में, सही ऑप्शन को ढूंढने में। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड में भी कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो नेगेटिव, जिसको देखते ही आपको क्वेश्चन में अगर सही पूछा जा रहा हो तो इसको आप सीधा इस ऑप्शन को गलत समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे रटना, रटंत विधि, ये एकदम नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं, कौन सा होगा, बाल केंद्रित होगा। दंड देना कभी नहीं, भय का वातावरण कभी नहीं बनाना है, किसी भी बच्चे पर दबाव नहीं देना है, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा कभी भी नहीं देना है, बच्चे के सर्वांगीण विकास आधारित शिक्षा देना है। ठीक है, भेदभाव कभी भी नहीं करेंगे ना, लड़का लड़की के बीच में जैसे अन्य चीज़ होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता, पृष्ठभूमि, अमीर गरीब, बुद्धि लब्धि इत्यादि के आधार पर, या फिर लड़का और लड़की के बीच में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये सारे के सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। और भी हैं जो आप देखेंगे आपके सामने हैं। उपेक्षा यानी कि किसी का बुराई करना, हिंताई करना, ठीक है, हतोत्साहित करना, एक तरफा शिक्षण देना, यानी किसी भी एक पक्ष को लेकर के आप शिक्षण दीजिए, दूसरे पक्ष को छोड़ दीजिए, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय अधिगम, ये कभी भी नहीं हो सकता है, कभी हमेशा सक्रिय अधिगम होते हैं। ठीक है, कठोर अनुशासन करना ही नहीं है, उसमें से कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं करना है। याद करके पढ़ना, ये तो और भी नहीं होगा। ठीक है, अंक केंद्रित शिक्षा कभी नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा कभी नहीं, हमेशा होगा तो बाल केंद्रित शिक्षा होगा। मानसिक तनाव कभी भी नहीं देना है बच्चे को, शोषण बिल्कुल नहीं करना है बच्चे को। तो ये सारे के सारे टैग वर्ड है। और भी कुछ अन्य टैग वर्ड हैं जो आपके सामने हैं। उपेक्षा, ये दोनों सेम ही चीज़ आ गया है, एक तरफा शिक्षण, ये सारे के सारे सेम ही चीज़ हैं। तो आपको यहाँ पर मतलब ये जो रॉ है ना, सेम यहाँ पे आ गया है, तो कोई बात नहीं। ये सारे के जो टैग वर्ड आप देखेंगे ना, कि जहाँ पर भी निष्क्रिय बात हो, रटने की बात हो, या फिर आप पाएंगे कि दंड देने की बात हो, दबाव देने की बात हो, भेदभाव किया जा रहा हो, या फिर रूढ़िवादिता दर्शा रहा हो, रूढ़िवादिता। ठीक है, जैसे कि लड़के कमज़ोर होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे लड़कियां कान में पहनेगी, लड़का नहीं पहन सकते हैं, गले में मोती लड़कियां पहनेगी केवल। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर कि केवल अगर आपको कहीं पर लगा मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में केवल लगा मिल जाए, ठीक है, तो ये भी आपके गलत टैग वर्ड हैं, ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड, ये कभी नहीं होंगे। ठीक है, रटना, केवल, शिक्षा केंद्रित, दंड, भय, दबाव, ये भेदभाव, उपेक्षा, एक तरफा, निष्क्रिय, कठोर अनुशासन, याद करना, अंक केंद्रित शिक्षा, मानसिक तनाव, शोषण, या फिर अंक के लिए पढ़ना, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये सारे के सारे वर्ड आपके नेगेटिव की वर्ड है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, जो कि आप इसको देखते ही सीधा समझ लीजिएगा कि इसका आंसर नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है तब तो यही वाले ऑप्शन होंगे सही। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं वाला लगा हुआ होता है तब तो मान लीजिए कि जो नेगेटिव वर्ड है वही पूछा जा रहा है, तो इसमें से देख लीजिएगा जो सारे वर्ड आते हैं या इस टाइप के जो भी वर्ड आते हैं वो उसका सही आंसर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लगा होता है तब ये सारे वर्ड वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होंगे। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कुछ नेगेटिव कीवर्ड को देखा, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड को देखा, आपके CDP के लिए है, कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम को आप कैसे पहचानेंगे इसको देखा। तो चलिए इससे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे छांटना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल केंद्रित शिक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके सामने रटंत विधि। क्या ये क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले इसको समझिए। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो रटंत विधि नेगेटिव कीवर्ड, इसको काट दीजिए। दंड नेगेटिव है, बिल्कुल काट दीजिए। भय बिल्कुल नेगेटिव है, मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसको भी काट दीजिए। और गतिविधि आधारित शिक्षण, ये पॉजिटिव वर्ड है और क्वेश्चन भी पॉजिटिव है, तो चूंकि इसका
आंसर सही चला जाएगा। कौन सा? सी चला जाएगा। देखिए कितना आसानी होता है क्वेश्चन को ढूंढने में उसका सही आंसर। और ये आप कहिएगा कि मैं अपने मन से इस क्वेश्चन को बना के दे दिया हूँ, तो नहीं, ये आपके PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से छांट पाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी चला गया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना किसे दर्शाता है। ऑप्शन है, देखिए पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्वेश्चन पॉजिटिव है हमारा, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो रटंत अधिगम ये नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। कठोर अनुशासन नेगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। दमन का मतलब होता है दबाना, ये भी नेगेटिव, इसको भी काट दीजिए। जिज्ञासा यानी प्रेरणा, ये कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव है, ऑप्शन भी पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ आपके बेसिक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप एग्जाम में बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि सभी बच्चों को समान अवसर देकर पढ़ाना किससे संबंधित है। ऑप्शन है भेदभाव। क्वेश्चन ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। भेदभाव, समावेशी, ये भेदभाव आपका नेगेटिव वर्ड, इसको काट दीजिए। प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, कभी भी प्रतियोगिता कराना ही नहीं है कि अच्छे अंक के दृष्टिकोण से हमको पढ़ाना है। ठीक है, मानसिक तनाव कभी बच्चों को देना ही नहीं है, यानी कि एक ही वर्ड यहाँ पर निकल के आ रहा है, पॉजिटिव, वो है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन भी पॉजिटिव है, तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी ढंग से एकदम कम समय में ना इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या चला जाएगा? सही, बी चला जाएगा। तो अभी आपने आज के इस सेशन में आपने ये देखा कि सीटेट CDP में टैग वर्ड महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं जो आपके रामबाण ट्रिक के तौर पे काम करेंगे, जो आपको 30 में 30 अंक लाने में मदद करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव वर्ड को आपने देखा, नेगेटिव वर्ड को देखा आपने, किस वर्ड को देखते ही आप आंसर को टिक करेंगे, किसको देखते ही आप आंसर को टिक ना करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में भी आपने जाना कि कौन कौन से वर्ड रहेंगे तो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी, कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी के टैग वर्ड को लेकर आएंगे, हिंदी पेडागोजी को, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।